हेलो बच्चों, सो वेलकम टू स्काई जी। ठीक है, तो आज हम लोग डेरिवेटिव्स का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए दो चीज मैंने लास्ट क्लास में मिस किया था। ठीक है, फर्स्ट इज इम्प्लिसिट फंक्शन, सेकेंड इज डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग लॉगरिथम। तो कुछ लॉग के बारे में हम यूजिंग लॉगरिथम पहले बताते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम। ठीक है बच्चों, लॉगरिथमिक। देखिए इसमें कुछ कुछ है जो, जैसे कि इसमें अगर y का पावर x टू द पावर x हो, है ना, या तो y का पावर sin x टू द पावर x हो। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप का डेरिवेटिव मैंने नहीं बताया था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। तो इसके लिए आपको लॉग का फॉर्मूला को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो एक चीज आप नोट करके रखिए। ठीक है, नोट कर लीजिए कि log a टू द पावर n जो होता है बच्चों, वो n log a होता है। ठीक है, और सेकेंड आपका log a1 इंटू a2 इंटू a3, चाहे जितना भी जाए। ठीक है, तो आप अलग अलग लिख सकते हैं, log a1 प्लस log a2, है ना बच्चों, log a3। ठीक है, आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। या तो एक और फॉर्मूला है log a1 बाई a2, को आप कैसे लिख सकते हैं, log a1 माइनस log a2। ठीक है, बेस चाहे कुछ भी हो हमारा। ठीक है, फॉर्मूला ये वर्क करेगा। अब बोलिएगा सर इसका यूज क्या है। देखिए इसका यूज और यहाँ पे यूज, ये दो का ज्यादा यूज करेंगे लॉग में। और log 1 का वैल्यू 0 होता है, और बहुत सारा फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे मेनली आपको यूज कौन पड़ेगा, 1 और 2। जैसे कि ये क्वेश्चन आप देखिए। ठीक है बच्चों, ये जब क्वेश्चन आप देखिएगा, ठीक है, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं। अगर ये क्वेश्चन दिखेगा तो ये वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, मतलब कि एक्स भी वेरिएबल है और उसका पावर एक्स है तो वो भी वेरिएबल है। तो इसमें क्या आप ये फॉर्मूला लगाइएगा, dy बाई डी एक्स, एक्स टू द पावर एन क्या होता था, एन एक्स एन माइनस वन। अगर ऐसे कीजिएगा तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि जो फॉर्मूला हमने बताया था x टू द पावर n एन एक्स एन माइनस वन, ये फॉर्मूला बताया था वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट। ये क्या था बच्चों, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट का था। जैसे कि हमने डी डी एक्स एक्स स्क्वायर का किया था तो 2x आया था, क्योंकि ये वेरिएबल है, ऊपर 2 3 4 क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन जब बात हो वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल का, तो हम क्या करेंगे, लॉग का यूज करना होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या करेंगे बच्चों, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग लॉग ले लेंगे। ठीक है, तो log y इज इक्वल टू log x टू द पावर x। अब ये फॉर्मूला लगा देंगे, log a टू द पावर n क्या होता है बच्चों, n log a। तो log y क्या हो जाएगा, x इंटू log x। ठीक है, अब ये u इंटू v में ब्रेक हो जाएगा। नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो log y का क्या हो जाएगा, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब u इंटू भी है तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो log x बाहर हो जाएगा, प्लस x बाहर होगा तो log x का होता है 1 बाई एक्स, तो यहां से यहां कट जाएगा। तो फिर डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा बच्चों, ये y इधर चला जाएगा और ये 1 प्लस लॉग एक्स, या log x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब y का वैल्यू क्या है, log x टू द पावर x। ठीक है, और ये log x प्लस 1। ठीक है, तो यहां से हमारा dy बाई डी एक्स हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे लॉग का यूज कब करना है। लॉग का यूज करना है जब वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल हो, या एक से ज्यादा फंक्शन इनटू में हो। ठीक है, ये भी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, तो यहां भी टेकिंग लॉग बोथ साइड होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, तो log y
इज इक्वल टू, है ना, लॉग साइन एक्स टू द पावर एक्स। ठीक है बच्चों, तो नाउ अप्लाई फॉर्मूला फर्स्ट, है ना, अप्लाई फॉर्मूला फर्स्ट, है ना। सो लॉग वाई, है ना, इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, एक्स इंटू लॉग एक्स। तो नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। ठीक है बच्चों, अब डिफ्रेंशिएट जब बोथ साइड करेंगे तो लॉग वाई क्या हो जाएगा, 1/y, और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। और यहाँ x का 1 होता है तो log x हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x बाहर होगा तो log u इंटू भी। तो आप अगर आपने पार्ट 1 ध्यान से देखा होगा तो आपको पार्ट 2 में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, x और 1/x, ठीक है, ये कट जाएगा तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा बच्चों, y इंटू लॉग एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे एक चीज तो मैं भूल ही गया, यहाँ पे तो ब्लंडर मिस्टेक हो गया है, वही मैं बोल रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। यहाँ पे लॉग साइन एक्स हो जाएगा ना, ठीक है, और यहाँ एक्स बाहर तो यहाँ पे लॉग साइन एक्स ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग साइन एक्स, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस एक्स रहेगा। अब लॉग साइन एक्स तो फंक्शन ऑफ फंक्शन है, चेन रूल लास्ट क्लास में सिखाए थे, चेन रूल क्या होता है, तो क्या होगा लॉग साइन एक्स का 1/sin x, क्योंकि लॉग एक्स 1/x होता है, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ y इधर आ जाएगा तो लॉग ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस एक्स, कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और y का वैल्यू रख दीजिए साइन एक्स टू द पावर एक्स, और अंदर जो है सो है। सो आई होप इज इट क्लियर नाउ। अब दूसरा यूज कब होगा लॉग का, तो लॉग का दूसरा यूज होगा बच्चों इस कंडीशन में। देखिए, लॉग का सेकेंड यूज अगर करना है तो इस कंडीशन में लॉग का यूज होगा जब एक से ज्यादा फंक्शन क्या हो, प्रोडक्ट में दे दे। जैसे कि ये सी नंबर है, y इज इक्वल टू, ठीक है, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स कॉस एक्स, है ना, इंटू एक्स क्यूब। तो आप देख सकते हैं एक से ज्यादा फंक्शन है कि नहीं। ऐसी अलग बात है कि 2 sin x cos x करके आप छोटा कर सकते हैं, लेकिन मान लिया जाए कि अब यहाँ sin x नहीं और log x ही रहता, या मान लीजिए एक्सपोनेंशियल ही रहता, तो 3 फंक्शन हुआ ना, तो यू भी रूल नहीं लगेगा। तो यू भी रूल नहीं लगेगा तो इस कंडीशन में क्या करिएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो इसको करने से क्या होगा बच्चों, तो लॉग y, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ, ठीक है, मान लीजिए स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, तो लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू एक्स क्यूब। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला, जितना भी इंटू होते जाएगा उतना होते जाएगा। अगर ये इंटू ए एन तक है तो ये भी प्लस कहां तक जाएगा, लॉग ए एन तक जाएगा। ठीक है, जितना इंटू होते जाएगा उतना प्लस होते जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 फंक्शन, चूंकि हम यूवी रूल नहीं लगा सकते ना, यूवी रूल किसके लिए अप्लाई होता है, 2 फंक्शन के लिए। हाँ, 2 फंक्शन को यू मान लीजिए, भी मान लीजिए, फिर उसको ब्रेक करिएगा, इससे अच्छा है लॉग से ही बना लीजिए। ठीक है, तो लॉग वाई क्या हो जाएगा बच्चों, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है बच्चों, तो लॉग वाई क्या हो जाएगा, 1/y dy बाई डी एक्स। लॉग साइन एक्स क्या हो जाएगा, 1/sin x, और साइन एक्स का क्या होता है, cos x। लॉग का 1/cos स्क्वायर एक्स, है ना, और cos स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, 2 cos x, और cos x का माइनस साइन एक्स। जितना फंक्शन होगा उतना डेरिवेटिव होगा, और ये हो जाएगा 1/x क्यूब, और x क्यूब का क्या होता है, 3x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, y, है ना, cos बाई साइन को आप लिख सकते हैं cot, ठीक है, और -2 sin x cos x, sin 2x हो जाएगा, माइनस sin 2x। ट्रिगो फॉर्मूला तो आपके मुंह पे मुजवानी होना चाहिए, ठीक है,
और यहाँ एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, दैट इज 3/x। तो ये y का वैल्यू आप डाल दीजिए, y का वैल्यू कितना था, साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और एक्स क्यूब, ठीक है, और ये जो अंदर है सो है। सो आई होप इज इट क्लियर नाउ, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको कि लॉग का यूज कहां कहां होता है, ठीक है बच्चों। अब दूसरा जो बच गया वो इम्प्लीसिट फंक्शन हो गया। तो इम्प्लीसिट फंक्शन किसको बोलते हैं, तो इम्प्लीसिट फंक्शन बोलते हैं बच्चों जिसे इम्प्लीसिट फंक्शन करना है ना, इम्प्लीसिट फंक्शन। अब इम्प्लीसिट फंक्शन में क्या होता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, प्लस एक्स वाई है ना, इज इक्वल टू सी, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। तो थोड़ा सा इम्प्लीसिट फंक्शन में क्या होता है ना, थोड़ा मिक्सअप होता है, ठीक है। अब जैसे इसको अब dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2/dy बाई डी एक्स, ठीक है बच्चों। और एक्स वाई का डेरिवेटिव u इंटू भी करना पड़ेगा, तो x अगर डेरिवेटिव लीजिएगा तो y हो जाएगा, ठीक है, और प्लस और x बाहर तो y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इधर कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो 2x प्लस 2/dy बाई डी एक्स प्लस y प्लस x dy बाई डी एक्स। अब यहां भी dy बाई डी एक्स है, यहां भी dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स यहां से कॉमन ले लीजिए, ठीक है बच्चों, 2y प्लस x, बाकी ये दोनों को उधर भेज दीजिए, -2x माइनस y। तो यहां से dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा बच्चों, -2x माइनस y और 2y प्लस x। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग पी बाई क्यू की तरफ, जहां पे हम लोग बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। तो आ जाइए बैक टू द पवेलियन। सो अब यहां पे आप ये देखिए कि इसका बोल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करने dy बाई डी एक्स, है ना, y इज इक्वल टू क्या है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपका ट्रिगो स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। अगर ट्रिगो स्ट्रांग नहीं है तब तो आप एक्सपेक्ट ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि हर चैप्टर में ट्रिगो घुसा देगा, ठीक है। अब यहां पे है 1, हम कल आपको बता रहे थे कि खेला होवे करके बता रहे थे कि cos 2x का जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसका क्या हो जाता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ऐसे तो 3 फॉर्मूला होता है ना, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, फिर उसी से कन्वर्ट हुआ था। अगर पार्ट 1 देखें तभी पार्ट 2 आप देखिएगा तो ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। अब यहाँ 2x है तो यहाँ x है, तो यहाँ अगर x होगा तो क्या क्या होगा, यहाँ x बाई 2 होगा, ठीक है। इधर -1 को इधर भेजिए तो 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। तो सिमिलरली आप बोल सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि वहां 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है ना, इसीलिए। तो देखिए 1 प्लस कॉस एक्स के जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो 1 प्लस कॉस एक्स के जगह पे लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। एकदम मास्टरी होना चाहिए ट्रिगो का फॉर्मूला में, जितना खेला होता है, ठीक है। साइन एक्स का तो यहाँ पे आप याद रखिए कि साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ 2x है तो यहाँ x है, तो साइन 4x लिखिएगा तो क्या लिखिएगा 2 साइन 2x कॉस 2x, ठीक है। तो अगर x होगा तब क्या होगा, 4x है तो 2x, 2x है तो x, तो x है तो x बाई 2 होगा कि नहीं, तो 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। तो यहाँ पे आप रख दीजिए साइन x का 2 साइन, देखिए मैं डायरेक्ट भी फॉर्मूला लिख सकता था, लेकिन मैं हमेशा एक्सप्लेन कर करके बताता हूं ताकि आपका कोई कंसेप्ट मिस ना हो, कॉस x बाई 2। अब यहाँ 2 से 2 चला जाएगा, ये इसके पास 1 है cos x बाई 2, इसके पास 2 है तो 2
ठीक है, एक कट गया तो क्या बच गया बच्चों, कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स बाई टू। ठीक है, अब बताइए फॉर्मूला क्या होता था इनवर्स का, कि एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स हो तब एक्स लिख सकते हैं, या एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स हो तब एक्स लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स अगर बाहर है तो अंदर भी tan x होगा तभी तो x लिख सकते हैं। तो cot x तो कबाब में हड्डी है, बात समझ रहे हैं, cot x क्या है, कबाब में हड्डी है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ना, cot x को लिख सकते हैं cot 90 माइनस tan 90 माइनस एक्स, क्या लिख सकते हैं, कंप्लीमेंट एंगल tan 90 माइनस एक्स। तो tan 90 माइनस एक्स क्या होता है, cot x। तो यहाँ पे हम वही काम करेंगे, tan इनवर्स, ठीक है, इसको लिखेंगे tan 90 माने पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो tan 90 माइनस एक्स वापस cot x आ जाएगा, लेकिन यहाँ फॉर्मूला हम अप्लाई करने के लिए तो लिखे हैं, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2। अब सोच लीजिए यहां तक डेरिवेटिव नहीं हुआ था, यहां तक बस सिंप्लीफाई मैंने किया, अब करूंगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसका जीरो हो जाएगा, x का हाफ 1 होता है तो -1/2, तो -1/2 आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपका क्लियर हो गया, -1/2। ठीक था, ठीक था ना। यहाँ ट्रिगो का कैसे कैसे यूज पड़ा, अगर आपको नहीं समझ में आया थोड़ा सा तो आप दोबारा रिकैप करके देख लीजिए, ईच एंड एवरीथिंग आई एक्सप्लेन्ड। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट। अब ये भी देखिए, यहां भी थोड़ा करना है, जैसे इनवर्स रहेगा तो थोड़ा कंसेप्ट लगवाना है। ठीक है, यहां है y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x माइनस साइन x। ठीक है, और cos x प्लस साइन x। ठीक है, अब देखिए इसमें करेंगे क्या, cos है साइन है, दो फंक्शन है तो हमको दो फंक्शन को एक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चूंकि बाहर tan इनवर्स है तो डिवाइड बाय कॉस करना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि साइन बाय कॉस 10 हो जाएगा, है कि नहीं। तो अंदर में हम क्या करेंगे, अंदर में डिवाइड कर देंगे कॉस से, क्या कर देंगे, कॉस एक्स से डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, ऊपर नीचे दोनों करेंगे ताकि हमारा रियल क्वेश्चन में अंतर ना हो। ठीक है, क्योंकि cos x क्या होगा, कट जाएगा। तो tan इनवर्स, ठीक है, cos बाई cos 1 है, ठीक है, माइनस साइन बाई cos 10। ठीक है बच्चों, cos बाई cos 1 साइन बाई cos 10। ठीक है, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं tan पाई बाई 4। ठीक है, माइनस 10x। ठीक है, और 1 प्लस, अब 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। बोले सर ये 10 पाई बाई 4 क्या हो गया, अरे 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1 ही ना होता है, तो कहीं भी घुसा सकते हो। ठीक है, अब ये कि जैसे कि मैंने भी इसमें एक फॉर्मूला देखा, 10a माइनस बी क्या होता है, 10a प्लस 10a माइनस 10b। ठीक है, बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b। ठीक है, आपको फॉर्मूला आपको याद होगा, तो आप ये मैं याद दिला दे रहा हूं। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, चूंकि 1 का वैल्यू हम 10 पाई बाय 4 लिख सकते हैं, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, tan a माइनस बी का, tan a माइनस बी का। अब tan इनवर्स tan क्या हो जाएगा, x बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहां से हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स, पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब हम लोग करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, दैट इज -1 इज द आंसर। ओके बच्चों, सो आई होप इज इट क्लियर नाउ। अब इसमें डेरिवेटिव था थोड़ा, अब बाकी था इनवर्स का खेला। ठीक है, अब इनवर्स का खेला नहीं बताएंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो ये 18 का कंपार्टमेंट में पूछा था। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन एक ही टाइम पूछता है, बहुत सारा कॉम्पिटिटिव में पूछता रहता है। ठीक है, अभी 2-3 साल पहले चल जाएगा, 2-3 साल बाद आ जाएगा, तो आपको ऐसा क्वेश्चन वापस मिल जाएगा देखने। चलिए नेक्स्ट। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें एक्स वाई देखिए कहाँ कहाँ डाल दिया है ना। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का अच्छा क्वेश्चन है।
इसमें आपको बोल क्या रहा है कि x का वैल्यू 1 है ना, y का वैल्यू π/4, ठीक है। तो अगर साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के है, ठीक है, तो फाइंड करने बोल रहा है क्या, dy/dx, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, डायरेक्ट करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड, ठीक है बच्चों। तो साइन स्क्वायर वाई तो फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो 2 साइन वाई है ना, और कॉस वाई हो जाएगा, साइन वाई का क्या हो जाएगा कॉस वाई, और एक्स स्क्वायर का 2x। अगर आपने फर्स्ट पार्ट 1 देखा होगा तो आपको इजी लग रहा होगा। और इसका क्या हो जाएगा, तो कॉस का होता है माइनस साइन, ठीक है। अब ये एक्स वाई भी तो फंक्शन है, तो यू भी रूल लगेगा ना, तो एक्स का 1 होता है तो वाई प्लस एक्स, अब वाई का क्या हो जाएगा dy/dx, और के तो कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। और यहां भी dy/dx होगा, ठीक है, यहां भी dy/dx होगा, क्योंकि y तो फंक्शन है ना, हम तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा 2 साइन वाई, ठीक है, और साइन वाई का कॉस वाई, और उसके बाद dy/dx, ठीक है, क्योंकि y का डेरिवेटिव क्या dy/dx। तो आप देखिए dy/dx यहां है, dy/dx यहां है, तो बस बाहर फेंक देना है आपको करके। अच्छा 2 साइन बाई कॉस बाई क्या लिख सकते हैं, तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है ना, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन x कॉस x, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक बना देंगे, ठीक है। तो फिंगर काम करता है तो इरेजर करने के लिए, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ओ लिया गया है, ऐसे काम नहीं करता है ना, नहीं ऐसे, अच्छा ठीक है। अच्छा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 2y, ठीक है बच्चों, साइन 2y dy/dx माइनस y साइन एक्स वाई, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, साइन एक्स वाई, ठीक है, और x dy/dx इज इक्वल टू 0। अब देखिए dy/dx और dy/dx कॉमन ले लीजिए, dy/dx, तो यहां से क्या मिल जाएगा बच्चों साइन 2y, ठीक है, और इधर माइनस x और साइन एक्स वाई, क्या हो जाएगा x साइन एक्स वाई, ठीक है, साइन एक्स वाई, एक्स साइन एक्स वाई dy/dx कॉमन आ गया, इसको इधर भेज दीजिए, दैट इज y साइन एक्स वाई, ठीक है। तो dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx क्या हो जाएगा, ठीक है, dy/dx, तो y इंटू साइन एक्स वाई, ठीक है बच्चों, और ये सब नीचे चला जाएगा दैट इज साइन 2y, ठीक है, माइनस एक्स साइन एक्स वाई, क्या हो जाएगा साइन एक्स वाई, ठीक है बच्चों। अब dy/dx निकल गया, अब dy/dx ऑलरेडी वी गॉट, नाउ पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू π/4, ठीक है, तो π/4 इंटू साइन x का वैल्यू 1 π/4, ठीक है, साइन 2, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है π/4, ठीक है। इसको मैं थोड़ा रेट कर दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, ठीक है, ये पुट करना है, इसको क्या करना है पुट करना है, ठीक है। फिर साइन 2y मतलब 2 इंटू π/4 माइनस x का वैल्यू कितना था बच्चों, x का वैल्यू कितना था 1, तो 1 इंटू
साइन 1 × π/4। ठीक है, बस वैल्यू रखिए, काम खत्म। π/4 45 होता है, साइन 45 1/√2 होता है। ठीक है, और यहाँ 2 से 2 चला ही जाएगा। ठीक है बच्चों, 2 से 2 चला जाएगा। साइन π/2 कितना होता है? साइन 0 0 होता है, तो साइन π/2 1 हो जाएगा, माइनस साइन π/4 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, अब आई होप कि आप कर सकते हैं। अब यहाँ के बाद थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, पाई ऊपर रह जाएगा, यहाँ √2 एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और 4√2 नीचे चला जाएगा, 4√2। ठीक है, और यहाँ √2 - 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से √2 चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो π/4 √2 - 1। अब जो भी हो सिंप्लीफिकेशन में या वैल्यू में ऊपर नीचे अगर हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ dy/dx इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये चीज तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आप वैल्यू पुट कर लीजिए और देख लीजिए। इज इट क्लियर? तो इजी था, इम्प्लिसिट फंक्शन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, जिसमें एक्स वाई को यहाँ भी रखा गया, वाई भी रखा गया, यहाँ से dy/dx को सेपरेट किया गया। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, कम टू द नेक्स्ट। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। सब पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, टेंशन नहीं लेना है। एक एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के बराबर है। ठीक है, y = क्या दिया हुआ है? साइन इनवर्स 6 इंटू है ना, इंटू है 6 इंटू है कि x है, क्लियर नहीं हो रहा है हमको। √1 - 9 को तो हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बच्चों, और मेरे ख्याल से 6 इंटू है। ठीक है, तो इंटू ही रखते हैं क्योंकि हमको साफ साफ दिख रहा है इंटू। ठीक है, तो इंटू ही रखेंगे, 6 इंटू। ओके, अब यहां देखिए x का वैल्यू दे दिया है। ठीक है, x का वैल्यू दे दिया है कि वो 1/3√2 से कहाँ जाएगा? 3/√2 जाएगा, 1/3/√2 जाएगा। dy/dx निकालना है। dy/dx अगर डायरेक्ट निकालने गए तो आप तो गए, साइन इनवर्स बाहर है तो यू हैव टू कन्वर्ट इन साइन ओनली इनसाइड, क्योंकि साइन इनवर्स साइन x देगा। तो हम 3x को क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि 3x है जो साइन थीटा है। 3x क्या है बच्चों? साइन थीटा है। तो यहाँ क्या अकॉर्डिंग टू, यहाँ देख लो 1/3√2 वो जो है इससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, माइनस होगा, और 1/3 क्वेश्चन कभी कभी इतना मिसप्रिंट होता है ना। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। थोड़ा रेंज भी तो देख ले कि आता है कि नहीं। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई तो -1/√2 से, ठीक है, 3x कहाँ जाएगा? 1/√2। और 3x का वैल्यू कितना है बच्चों? साइन थीटा। कितना है? साइन थीटा। तो -1/√2 और ये 1/√2। दैट मीन्स कि अगर थीटा इधर भेजिएगा तो -π/4। ठीक है, और थीटा कितना जाएगा? π/4। ठीक है, तो ये हमारा रेंज में है, ये हमारा रेंज में है। आई होप इज इट क्लियर नाउ। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं आगे। तो y = साइन इनवर्स, ठीक है, y = साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? 6 √1 माइनस, और ये साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से तो कहीं कुछ हुआ नहीं है, 3x रखना ही था, 3x हो गया, -π/4 से π/4। ओके, सो y = ठीक है बच्चों, y = अच्छा साइन इनवर्स, ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? कॉस स्क्वायर थीटा। मेरे ख्याल से x ही होगा। ठीक है, ये x होगा तो हम साइन थीटा रख सकते हैं, तभी तो साइन 2 थीटा होगा। नहीं, ये x ही है, ये x है बच्चों। ठीक है, ये x ही रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है,
एक्स ही है, एक्स है। तो यहां से हो गया 6 और एक्स मतलब हो गया साइन, अच्छा एक्स है, कंफर्म हो गया, एक्स ही है। क्योंकि ये एक क्वेश्चन को इतना बार देखा हुआ रहता हूं कि उतना समझ में आने लगता है। तो इसको 2 इंटू 3x लिख सकते हैं ना, ठीक है। और ये 1 माइनस 3x का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 3x के जगह साइन थीटा, ठीक है, और इसके जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और रूट कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो साइन क्या हो जाएगा बच्चों, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, ठीक है। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा, ठीक है। और थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों यहां से, तो यहां से थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है, साइन इनवर्स 3x, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3x, ठीक है। तो 2 और थीटा का वैल्यू कितना आ गया, साइन इनवर्स 3x, ठीक है। तो यहां से dy बाई dx करना है ना, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2, ठीक है। इसी को मैं खींच के कर दे रहा हूं, dy बाई dx। आई होप कि नीचे दिखेगा कि नहीं दिखेगा नहीं पता, ठीक है। इसी को मैं खींच के कर दे रहा हूँ, dy बाई dx 2, और क्या होता है साइन इनवर्स x का 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 3x का स्क्वायर, ठीक है। और 3x का क्या हो जाएगा बच्चों 3, ठीक है। तो कितना आ गया 6 बाई 1 माइनस 3x का स्क्वायर। तो हमारा तो इस x में ही था, तो x में ही आंसर देना था। तो 6 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3x स्क्वायर और 9x स्क्वायर। तो आप लोगों ने, आपने एक चीज तो देखा है कि जब भी कंपटीशन पूछ रहा है और इनवर्स बाहर है, तो कुछ ना कुछ लेट करके उसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं। सो आई होप इज इट क्लियर नाउ। चलिए नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखिए। अब x टू द पावर n मत लगा दीजिएगा, ठीक है। cos x टू द पावर y और cos y टू द पावर x, इसमें आप डायरेक्ट मत लगा दीजिए फॉर्मूला, ठीक है, कि हम डायरेक्ट लगा देंगे x टू द पावर n, क्योंकि यहां भी देखिए ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। तो मैंने बताया था ना, जब वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल हो तो लॉग लिया जाता है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्यों बच्चों, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आई डिस्कस्ड log a टू द पावर n एंड log a। सो यहाँ पे log cos x टू द पावर y और log cos y टू द पावर x, ठीक है। तो log a टू द पावर n क्या हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, log a टू द पावर n, n log a, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, तो n में y बाहर हो जाएगा, तो log ऑफ cos x, ठीक है, और x बाहर हो जाएगा तो log ऑफ cos y, ठीक है। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड कर लीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड, ठीक है बच्चों। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड कीजिएगा तो u भी रूल लगेगा, है ना, u भी रूल लगेगा दोनों साइड। तो y बाहर, तो log क्या हो जाएगा, log x 1 बाई एक्स होता है ना, तो 1 बाई कॉस एक्स, और cos x का माइनस साइन x, ठीक है। cos x का क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन x, ठीक है। अच्छा, u भी लगेगा ना, तो y बाहर तो log का साथ इतना तितिम्मा था, अब प्लस ये तो एक हाथ चला जाएगा, इसीलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट लिखने का कोशिश करता हूं, ठीक है। तो पहले इसको करते हैं, ठीक है। यहां से यहां दिखेगा आपको, तो y बाहर इसका हो जाएगा 1 बाई कॉस एक्स, ठीक है, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 बाई कॉस एक्स, लॉग एक्स क्या होता है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई कॉस एक्स और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस, ठीक है।
अब log cos x बाहर हो जाएगा तो y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx। क्लियर है बच्चों। और इधर x का डेरिवेटिव 1 होता है तो log जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब प्लस x बाहर, ठीक है, और log cos y क्या हो जाएगा, 1 बाई cos y, और cos y क्या हो जाएगा, माइनस साइन y, माइनस साइन y, ठीक है, माइनस साइन y। तो अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं बढ़िया से, ये हो जाएगा माइनस वाई साइन बाई कॉस 10x, ठीक है बच्चों। और ये हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ कॉस x और dy बाई dx, ठीक है बच्चों। और ये लॉग ऑफ कॉस y, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस x साइन y बाई कॉस y कितना हो जाएगा, 10y, तो माइनस x 10y, माइनस x 10y। अब क्या कीजिए, अच्छा, 1 मिनट, यहाँ y था ना, तो इंटू dy बाई dx कौन लिखेगा, यहाँ था ना y, तो आपको लिखना पड़ेगा ना dy बाई dx। चलिए, तो यहाँ पे माइनस साइन y हो गया था और y का dy बाई dx, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस x 10y इंटू dy बाई dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, dy बाई dx को एक साइड कर देंगे, बाकी को अदर साइड कर देंगे, तो dy बाई dx, ठीक है। अब सबको एक साइड भेजिए, तो ये हो जाएगा log ऑफ cos x, ठीक है, और वो इधर आएगा तो प्लस x 10y, ठीक है, हाँ ठीक है। और उसके बाद इधर हो जाएगा log ऑफ cos y, और इधर भेजिएगा तो प्लस y 10x, ठीक है। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा बच्चों, log ऑफ cos y, ठीक है, प्लस y 10x, ठीक है, बाई log ऑफ cos x होगा ना, इधर log ऑफ cos x यही था ना, हाँ, log ऑफ cos x बाहर, तो dy बाई dx, तो log ऑफ cos x और प्लस x 10y। सो आई होप इज इट क्लियर नाउ कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, जिसमें log का यूज है, क्योंकि वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है। ऐसे तो ये 2 बार पूछा हुआ है ना, लेकिन अगर आप सर्च कीजिएगा तो 2 से ज्यादा बार भी पूछता है, ठीक है। इसलिए रिपीटेड क्वेश्चन ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। सो कम टू द नेक्स्ट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है। इस क्वेश्चन को लिख देने का बस एक ही कंसेप्ट था कि हाउ टू थिंक, है ना। ऐसे ये क्वेश्चन अगर आप नहीं थिंक करके बनाइएगा ना, तो ये आपको थिंक करवा देगा, ठीक है। रूट ऑफ 1 प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप क्या कीजिएगा, डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दीजिएगा। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। रूट 1 प्लस वाई रहने दीजिए और इसको उधर भेज दीजिए, माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। तो रूट 1 प्लस वाई का स्क्वायर और ये माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। एक्चुअली लग रहा है कुछ मिसिंग है, अब मिसिंग है कि इधर y है तो इधर x होगा, ठीक है, इधर x होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा x मिस है, ठीक है। तो x स्क्वायर और हो जाएगा 1 प्लस वाई, और ये हो जाएगा y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स।
ठीक है, अब सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई कर दिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। अब क्या कीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां से आप एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं इसमें, तो एक्स वाई कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई कॉमन लेने से हो जाएगा एक्स और माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, और तो एक्स वाई, एक्स माइनस वाई, ठीक है, और हमको चाहिए x माइनस वाई, तो यहाँ पे आप माइनस बाहर निकाल दीजिए, तो x माइनस वाई मिल जाएगा, और x प्लस वाई, इसको भी इधर ही ले लीजिए, नहीं तो x माइनस वाई, x माइनस वाई कैंसिल नहीं करना है, ठीक है, कैंसिल नहीं होता है, वेरिएबल कैंसिल नहीं करना चाहिए। उसका भी रीजन है कि क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों, अगर मैं एग्जांपल दूं तो क्यों नहीं करना चाहिए कैंसिल, जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, कैंसिल कर दिए तो एक्स का वैल्यू 1, लेकिन अगर कैंसिल नहीं कीजिएगा तो माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स कॉमन लीजिएगा, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स 0 और एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, और 0 स्क्वायर इक्वल टू 0 और 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, तो बोथ आर आवर करेक्ट आंसर, जबकि यहाँ काट दिए तो आपका आंसर एक मिस हो गया, दैट इज 0, इसीलिए वेरिएबल को कैंसिल नहीं करेंगे, तो x माइनस वाई कॉमन आ गया। ठीक है, तो एक्स वाई और प्लस और x प्लस वाई, है ना, इधर से x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो 0 होने से रहा, है ना, इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू वाई विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, और तो यहां से एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 0, यहां से y कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा और उधर माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, अब डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 हो जाएगा, 1 प्लस एक्स हो जाएगा, और माइनस, और ये माइनस 1 देगा। ठीक है, अच्छा इसका डेरिवेटिव कितना कीजिएगा, एक बार कर चुके हैं ना, तो ज्यादा मत कीजिए, तो माइनस एक्स का माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का कितना हो जाएगा 1, तो आपका यहां से क्या आ जाएगा, माइनस 1 और यहाँ पे प्लस एक्स है और यहाँ माइनस एक्स है, तो माइनस 1 रह जाएगा और हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। प्रूव्ड, यही लाना था ना, यही था ना प्रूफ करना, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्रूफ हो गया। तो सोचिए कि अगर मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड करके बनाया तब ऐसा हालत, और डायरेक्ट अगर बनाते तब तो पसीना आ जाता। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, प्रैक्टिस, मैथ्स मीन्स ओनली यू हैव टू डू प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिस, मैथ्स नीड्स प्रैक्टिस। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों इसको करते हैं। अब इसमें क्या है, तो y इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स x का स्क्वायर है। ठीक है, तो हमको ये लंबा चौड़ा प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए करते हैं, डिफरेंशिएट दोनों साइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है ना, तो कोई बात नहीं है, जब दिक्कत ही नहीं है तो, और उसके बाद हमको लाना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, और ये है 2 साइन एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का कर दिया। ठीक है बच्चों, अब क्या करता हूं, रूट को मैं इधर कर देता हूं। ठीक है,
रूट को मैं इस साइड कर दे रहा हूं, dy बाई डी एक्स, ठीक है। और ये हो गया 2 साइन इनवर्स एक्स। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए फिर से। और एक काम कीजिए, इसको मैं इधर लाके मैं खुद ही फंस रहा हूं, इसलिए इधर लाना ही नहीं है। इसको dy बाई डी एक्स है ना, 2 साइन इनवर्स एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस। नाउ अगेन डिफरेंशिएट है ना, अगेन डिफरेंशिएट। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और ये u बाई v रूल लगेगा, ठीक है। पार्ट 1 यू मस्ट वॉच, ओके, देन कम टू द पार्ट 2। तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और टू जो है ना वो कांस्टेंट है, तो 2 रहने दो। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये तो जैसा होगा वैसा ही लिखा जाएगा, माइनस है ना, u बाई v रूल जानते हैं आप। और फिर 2 साइन इनवर्स एक्स जैसा है वैसा ही लिख देंगे, इनटू, अब रूट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये रूट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, ठीक है, और 1 का 0। तो ये आपका ओवरऑल हो गया, ठीक है, ओवरऑल हो गया। अब यहां से ये कट जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया। ये कट गया तो 2 बचा, ठीक है। यहां भी 2 कट जाएगा, ठीक है। तो अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। 2, अच्छा 2 कट गया ना, तो 2 ही रहेगा। और x रह गया, x साइन इनवर्स x, ठीक है। और बाई क्या रह गया, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो हमको मिल गया, ठीक है। 2 प्लस है ना, तो पूरा पे जाएगा ना, पूरा नहीं, पूरा पे नहीं, ये इसका है और 2 सिर्फ इसका है, ठीक है। तो इधर का तो वैल्यू हमें मिल गया बच्चों, इधर का वैल्यू मिल गया कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इधर का वैल्यू मिल गया। इधर में क्या करेंगे, तो करेंगे क्या, डी वाई बाई डी एक्स कितना आया था हम लोगों का, 2 साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस, ठीक है, 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स बाई दिस है ना, यूजिंग 1। तो 2 साइन, तो एक्स रह गया और इस यहां से आ गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। 2 साइन इनवर्स एक्स बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स, इसका डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया, बस बन गया। तो और ये 2 रहेगा, ये 2 इस साइड, और प्लस 2 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या कीजिए, एक साइड कर दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। यहाँ पे फ्रॉम 1 लिख दीजिए, फ्रॉम 1, ठीक है। यहां से वैल्यूज इसका चेंज करना था, ठीक है। अगर मैं x बाहर लिखता, यहां नहीं लिखता, तो ये टोटल का वैल्यू क्या हो जाता, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ x ना लिखे, यहाँ x लिखता तो, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, हाउ टू सॉल्व, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन हो जाए। अब मैं ले दे के मैंने डेरिवेटिव का सारा कंसेप्ट आपको शेयर कर दिया, ठीक है। अब आप जरूर से जरूर ये दोनों पार्ट करके एकदम अपने आप को ग्रो अप कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बच्चों 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। यहां तो थोड़ा धुंधला आ रहा है, कैमरा में पता नहीं क्लियर आ रहा होगा कि नहीं, ठीक है। 3/2 बाई
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये है। इस कह रहा है कि इतना का वैल्यू जो है इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले की करना किसको है, तो क्वेश्चन है हमारा x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। चलिए डिफ्रेंशिएट बोथ साइड कीजिए। तो 2 इंटू एक्स माइनस ए, और x माइनस ए का x का 1 a का 0 प्लस, ठीक है, बाकी काम खत्म, और ज्यादा नहीं। यहाँ पे 2 y माइनस बी, ठीक है, और y का हो जाएगा dy बाई dx, ठीक है बच्चों, और माइनस 0, और इसी का 0, क्योंकि कांस्टेंट है ना, ये क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहां से हो गया 2x माइनस ए, यहां से हो गया 2y माइनस बी, और dy बाई dx इज इक्वल टू 0। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है, तो हमको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो 2 कॉमन निकाल दीजिए बाहर, है ना, 2 कॉमन बाहर निकाल दीजिए, ठीक है, ये 2 कॉमन बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो हमारा आएगा क्या बच्चों, यहाँ एक स्टेप और लिखा जाएगा, तो x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब क्या कीजिएगा, क्या मन है आपका, बोलिए। डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट कर दिया जाए, चलिए कर देते हैं डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट। तो इधर हो जाएगा माइनस एक्स माइनस ए और बाई माइनस बी। एक काम कीजिए, y माइनस बी, तब तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, y माइनस बी, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट, जब पैरामेट्रिक होता था तब अलग करते थे, ठीक है, वो पार्ट 1 में डिस्कस हो गया। यहाँ पे सिर्फ x के रिस्पेक्ट में करना है, तो बस डायरेक्ट करते जाइए। अब क्या कीजिए, अगेन डिफरेंशिएट कीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और प्रूव दैट दिस बाई दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस, तो डी स्क्वायर पहले निकाल तो ले, तो वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, यू बाई भी लगेगा, ठीक है, और माइनस है तो माइनस लेके ढोइएगा ना, चलिए ढोते हैं। x का 1 हो जाएगा और a का 0 हो जाएगा, ठीक है, और y माइनस बी, तो y माइनस बी ही लिखा जाएगा, माइनस, ठीक है, माइनस। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, x माइनस ए, और y माइनस बी का क्या हो जाएगा बच्चों, डी बाई बाई डी एक्स, और b का 0, ठीक है। तो अब इसको फॉर्मेट में चेंज करना होगा, डी बाई बाई डी एक्स का वैल्यू तो हम लोग के पास है ना, चलिए ठीक है। अब -1 हो गया, यहां से क्या हो गया, -1, तो माइनस वाई माइनस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, डी बाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस ए, ठीक है, बाई वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब डी बाई बाई डी एक्स का वैल्यू डाल दीजिए, यहाँ पे y माइनस बी प्लस, अच्छा वो डी बाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना लिखिएगा, माइनस एक्स माइनस ए वाई माइनस बी, ठीक है, y माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे डाल रहा हूं, ठीक है, और इनटू क्या था, x माइनस ए, ठीक है, और बाई y माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा बच्चों, y माइनस बी, तो माइनस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बाई, अभी नीचे आ जाएगा तो y माइनस बी का होल क्यूब। मजा आ गया, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है कि नहीं, थोड़ा सा और स्पेस चाहिए था हमको, कोई बात नहीं। इधर का आपको समझ में आ गया, मैं इधर का क्लियर कर दूं, ठीक है,
क्योंकि इतना ही स्पेस में हो जाएगा मेरा काम। ठीक है, और करना क्या है, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू रखना है। ठीक है, और डबल डेरिवेटिव का वैल्यू रखना है। डबल डेरिवेटिव का वैल्यू, अच्छा एक काम कीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे जो है सो है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर, क्या होता है इसका सी स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों माइनस सी स्क्वायर बाई y माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, और क्या, और तो ऐसा कुछ है नहीं, बस यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूं, काम खत्म। ठीक है, तो ये क्लियर, ये आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, तो मैं क्लियर कर दे रहा हूं, यहीं पे मैं कर दे रहा हूं। ठीक है, देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल का मतलब आप समझ रहे हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ एन बी, मतलब आंसर में ए और बी होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है, स्क्वायर है ना, तो नेगेटिव का स्क्वायर, अच्छा पूरा ही लिख दे रहा हूं, एक्स माइनस ए का वाई माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, पावर 3/2। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना था, माइनस सी स्क्वायर वाई माइनस बी का क्यूब। ठीक है बच्चों, अब बताइए यहां से क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा y माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा y माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, प्लस x माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, और हो गया, और यहाँ 3/2। ठीक है, और नीचे क्या था, माइनस सी स्क्वायर और y माइनस बी का क्यूब। अब यहां से इसका वैल्यू कितना है, सी स्क्वायर है, तो यहां से सी स्क्वायर, यहीं से नीचे चलता हूं सबसे अच्छा। ठीक है, यहां से तो आप सम देख ही लिए। ठीक है, यहीं से कर दे रहा हूं, हो जाएगा, बस एक लाइन और है, हो जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे बच्चों, तो इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है हमारा सी स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे सी स्क्वायर। ठीक है, और y माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका पावर कितना है 3/2, और यहाँ माइनस सी स्क्वायर है और y माइनस बी का होल क्यूब है। ठीक है, ये होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर कर दीजिए, तो सी बाई वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 3/2। ठीक है, और जो नीचे है सो है सी स्क्वायर वाई माइनस बी का होल क्यूब, तो 2 से 2 गया, तो क्या मिल गया, सी क्यूब बाई वाई माइनस बी का क्यूब, और नीचे है सी स्क्वायर बाई वाई माइनस बी का क्यूब, तो इससे ये चला जाएगा और सी स्क्वायर चला जाएगा यहाँ, तो दैट इज माइनस सी, तो माइनस सी मतलब क्या हुआ, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो माइनस सी इज आवर आंसर। ओके बच्चों, इंप्लाइज क्या करता है ये, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ए एंड बी, इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ओके बच्चों, so I hope you understood everything whatever I discussed, every type of question I did in derivative, और प्रैक्टिस सेशन तो और भी चलता रहेगा। ठीक है, तो I hope you understood and go through that and do your best। तब तक के लिए थैंक यू। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।